आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची जिला बांसवाड़ा पंचायत समिति कुशलगढ़। पंचायत समिति कुशलगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रधान कान्हिंग रावत ने आरपीडी न्यूज के माध्यम से बताया कि मैं अपने क्षेत्र में सामाजिक कुरीतियों को जड़ से खत्म करना व शिक्षा के स्तर में पर्याप्त सुधार ही मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए सुनते हैं बिरबल कड़वा के साथ खास मुलाकात में प्रधान कान्हिंग रावत जी के अपने क्षेत्र में विकास कार्य के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं बांसवाड़ा जिले के पंचायत समिति कुशलगढ़ के नवनिर्वाचित प्रधान बने हैं यहाँ कान्हिंग जी रावत साहब। उनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ क्या एजेंडे हैं, क्या मुद्दे हैं। विशेष तौर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पूर्व में यहाँ वर्तमान में विधायक है उर्मिला जी खड़िया निर्दलीय गठबंधन कांग्रेस से हुआ और वापिस एक बार यहाँ बीजेपी ने यहाँ मतलब प्रधान है वो बिठाया है। तो विशेष तौर से बीजेपी यहाँ प्लस हुई है और उनसे बातचीत करते हैं कान्हिंग जी से कि उसके बाद इस क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं, क्या एजेंडे उनके, क्या समस्या है जिनका वो प्रमुखता से निवारण करवाएंगे। सबसे पहले प्रधान जी आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। धन्यवाद। कैसा महसूस हो रहा है प्रधान जी, यहाँ बीजेपी का बोर्ड बनाया है? बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी। देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जी जी, और उनकी जो गरीबों के लिए योजनाएं हैं, जी जी, और उन योजनाओं के ऊपर लोगों ने मोहर लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। जी जी। यहाँ कांग्रेस से गठबंधन हुआ, रमीला जी यहाँ वर्तमान एमएलए हैं। तो वर्तमान में जिस प्रकार से आपको बीजेपी का बहुमत प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है और यहाँ बीजेपी के आप प्रधान बने, तो अब आगे क्या एजेंडे और क्या विश्वास रखते हैं? पिछले जो वसुंधरा जी का सरकार थी राजस्थान में, जी जी, और हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या सिंचाई के पानी की और पीने के पानी की थी। जी जी, और उस समय वसुंधरा जी के राज में रोजगार गारंटी के अंतर्गत 10,000 कुएं इस क्षेत्र में निकले। जी जी, और इसके बाद जैसे ही कांग्रेस का राज आया, जी सर, 2 साल के अंदर सिंचाई हेतु या पीने के पानी हेतु एक भी कोई काम स्वीकृत नहीं हुआ। जी जी, तो इस विशेष करके हमारे क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई के पानी की जो समस्या है, जी जी, उसको देखते हुए हम प्राथमिकता से निजी कूप, जी, चेक डैम, एनीकट इस हेतु ज़्यादा जोर देंगे। और क्षेत्र में जब तक सिंचाई का पर्याप्त पानी नहीं मिले, इसलिए हम उसमें हम प्रयास करते रहे। बहुत अच्छी बात की। वैसे इनकी बात बिल्कुल राइट है क्योंकि वसुंधरा के टाइम में यहाँ पेयजल पाइपलाइन वगैरह का विस्तारीकरण किया गया। पूर्व में विधायक अपने भीमा भाई थे, उस टाइम में यहाँ से कार्य किया। साथ ही प्रधान जी अपने क्षेत्र की बात करते हैं, विशेष तौर से यहाँ आज भी क्या बाल भाई बहु भाई देश प्रथा जैसी को प्रथा चली, उनको लेके क्या कहना चाहूँगा? नहीं, हमारे क्षेत्र में दहेज जैसा तो मामला इधर चलता ही नहीं हमारे यहाँ। फिर भी देखने मिलता है कई बार। नहीं, हमारे यहाँ हमारे उल्टा सिस्टम है। जो लड़की के जो पिताजी होते हैं, उसको कुछ ना कुछ छोटी मोटी राशि शादी के सहयोग के लिए देते हैं। ऐसे लड़कियां दहेज मांगता है, ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन बाद में हमें ज्यादातर क्योंकि मुफ्त में दर्ज होते हैं, दहेज को लेकर प्रताड़ना होती है अक्सर, ऐसी कंडीशन नहीं हमारा नहीं है जी। और फिर लोगों को समझाएंगे। और जहाँ तक बाल विवाह का है, उसके लिए भी हम लोगों में जागृति लाएंगे कि भाई समय से पहले शादी नहीं कराएं, बच्चों को पढ़ाई लिखाएं, समझदार होने दें और इसके बाद ही भी उनका विवाह कराएं। इस तरह से हम जन जागृति फैलाएंगे। वर्तमान में भी अपन कुशलगढ़ की बात करें तो यहाँ सिंचाई सुविधाओं का काफी अभाव है। किसान लोग भी हमेशा रेगुलर यहाँ, वैसे जेडी का भी वर्चस्व पुराने टाइम से रहा और आज भी किसान परेशान है। किसानों को सिंचाई सुविधा नहीं मिल पाती, इस वजह से आज किसान है वो आगे बढ़ भी नहीं पाता, हर तरह से मतलब आर्थिक रूप से बिल्कुल डाउन हो जाता है। उसको लेके क्या कहना चाहिए? पूर्व में वसुंधरा जी की सरकार में पेयजल हेतु 850 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है। उसके अंदर पीने के पानी की हमारे 395 तो गांव और 398 ढाणियां, हर गांव में पानी की टंकियां बन रही है, पाइपलाइन बिछ गई है और साल भर के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था हो जाएगी। और उसी टाइम माही हाई लेवल केनाल है तो भी सरकार ने बजट के अंदर घोषणा कर दी थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद वो ठंडे बस्ते में चली गई है। और हमारा पूरा प्रयास इस क्षेत्र के लिए रहेगा, सरकार आए तब और अभी भी इस सरकार से भी लड़ेंगे कि हाई लेवल केनाल
की जो घोषणा जो पूर्व में हुई थी और बजट में भी प्रावधान किया गया था उसकी कार्यान्वित की जाए। इसके लिए हम जनता के साथ मिलकर के संघर्ष करेंगे, मांग भी करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी आज भी अपना क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ। वैसे हालांकि प्रत्येक ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे यहाँ देखने को मिलता है कि स्कूल है, लेकिन आज भी जो विज्ञान संकाय है या मैथमेटिक्स अपना है तो वो सब्जेक्ट यहाँ पे अभी भी नहीं है। तो उनको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जो सुविधाएं तो बड़ी है जी जी। और पहले से साक्षरता का प्रतिशत भी बढ़ा है जी जी। लेकिन अभी भी लोगों को हायर एजुकेशन और अच्छे विषय मैथ से, साइंस से, कॉमर्स से, इस हेतु हम लोगों को प्रेरित करेंगे जी जी। और आवश्यकता के अनुरूप जहाँ जहाँ भी साइंस मैथ सब्जेक्ट विषय नहीं है उसके लिए भी हम सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में ऐसे विषय खोले जाएं। जी प्रधान जी, आप तो वैसे पूर्व में सरपंच रहे हैं और पूर्व में डायरेक्टर भी रहे हैं। राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं? राजनीति के दो पहलू होते हैं। देखो, राजनीति पहलू है बिल्कुल, लेकिन वास्तव में अगर जन भावना और जनता के सेवक रूप में आकर के अगर हम कार्य करें जी सर, तो निश्चित रूप से जो हम कार्य करेंगे उसका प्रतिफल हमें आने वाले समय में जनता देती है। जी जी। मैं भी पिछले लगभग 20 साल से इस पार्टी में और जनता के बीच में कार्य कर रहा हूँ जी जी। और उसी का अनुरूप है कि मेरे जैसे छोटे आदमी को भी आज प्रधान पर पार्टी ने मुझे बिठाया है। जी। और हम तो नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्ह और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो सबका साथ सबका विकास जी। और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का विकास होना चाहिए, उस ध्येय को लेकर के चल रहे हैं। प्रधान का पद एक बहुत बड़ा पद होता है, क्षेत्र भी काफी लंबा चौड़ा आ गया। इसमें क्या है कि अलग अलग विचारधारा के जनप्रतिनिधि भी होते, सरपंच कांग्रेस की मिलेंगे, बीजेपी की मिलेंगे। कई बार क्या राजनीतिकरण होता है बजट के मामले में या मतलब अनदेखी की जाती है उनकी, उनको लेके क्या टिप्पणी करेंगे? चुनाव होने के बाद जी जब व्यक्ति पद पर बैठता है जी उसमें फिर कोई पार्टी या कोई विचारधारा नहीं होती है। जी। फिर हम सभी को साथ में, चाहे वो कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो या अन्य किसी भी व्यक्ति के हो, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, सबको साथ में लेकर चलेंगे और जो भी विकास का पैसा आएगा हम सभी के साथ न्याय करेंगे। वर्तमान सरकार को लेके क्या टिप्पणी करना चाहिए? राजस्थान की सरकार है, प्रमुख यहाँ पे कांग्रेस का बैठा है, विधायक है यहाँ की कांग्रेस की है, क्या कहना चाहेंगे? 2 साल के अंदर कुछ भी हमारे क्षेत्र में गिनाने लायक इन्होंने अभी तक एक भी काम कोई नहीं किया जो गिना सकते कि 2 साल में हमारे सरकार की उपलब्धि रही। पहले तो सर कोरोना की मार विशेष तौर से अपने झेलनी पड़ी, इस वजह से दिक्कतें आई है। कोरोना का तो भी 4-6 महीना हुआ, इससे पूर्व में भी समय इनको काफी मिला था लेकिन उसमें भी कुछ कर नहीं पाए। इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे? अपने इस क्षेत्र के लोगों ने आपको मान सम्मान दिया है, आपको इस पद पे बिठाया है, क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को मेरी ओर से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा कि मेरे जैसे छोटे व्यक्ति पे जो भरोसा किया है जी और मुझे जो दायित्व सौंपा है मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा और जनता से भी ये अपेक्षा करना चाहूँगा कि जो भी योजनाएं धरातल पर आए जी उनका वो भी साथ दे, समर्थन करे और ईमानदारी से उन सब नियमों का पालन करते हुए कार्य करें। वर्तमान में आप कोविड-19 चल रहा है, भयंकर अपना महामारी को झेल रहे हैं, तो उनको लेके क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इस प्रकार से करें? हम सभी कोई भी कार्यक्रम होता है हम लोगों से यही कहते हैं कि मास्क बांध के रखें जी, सामाजिक जो सोशल डिस्टेंस वो दूरियां बना कर के रखें और जन जागृति जो इसके लिए जो गाइडलाइन जो बनी हुई है उन सभी नियमों का पालन करते हुए अपना कार्य करें। धन्यवाद प्रधान जी, आपने हमें समय दिया आरपी न्यूज में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।